सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम देखेंगे टुमारो की मार्केट प्रिडिक्शन। कल है 7/9/2023। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का डाटा, और हम डाटा चेक करेंगे क्लाइंट्स, DIs, FIs, प्रोस एंड NSE के ऑप्शन चेन। डिस्क्लेमर है कि कोई भी हम ये वीडियो जो है वो भी ओनली एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। हम कोई भी बाय और सेल का सलाह नहीं देते हैं। अगर आपको बाय और सेल करना है तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल वन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। प्लीज़ आप उसके ज़रिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम डाटा चेक करेंगे। तो ये देख लीजिए डाटा, ये है 6/9/2023 के। तो हम पहले थोड़ा पोजीशंस देख लेंगे क्या क्या हुआ है। तो ये है पोजीशंस। तो ये पोजीशंस में आज देखेंगे तो ये बहुत सारा एक्सपायरी हुआ है। बुलिश तो लग रहे रिटेलर्स, बट आज ये बहुत सी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी की वजह से बहुत सी डाटा एक्सपायर है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। क्लाइंट्स है बुलिश पे और DIs है नियर अबाउटली बेयरिश, और FIs भी बेयरिश लग रहे और प्रोस मिक्स टू बेयरिश लग रहे। ये डाटा है, ये एक्सपायर है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, लेकिन हम थोड़ा डिटेल चेक करेंगे एक एक चीज़ें तो हमें आइडिया आएगा। तो हम पहले इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे। इंडेक्स फ्यूचर में कल तक रिटेलर्स थे 9,378 लॉट्स का लॉन्ग। तो उसके बाद रिटेलर्स ने आज डायरेक्टली नियर अबाउटली 5,800 लॉट्स का सेलिंग किया। तो अभी भी इनके पास 3,574 लॉट्स लॉन्ग है। वही अगर हम DIs देखेंगे तो कल तक 21,500 के करीब ये शॉर्ट चल रहे थे इंडेक्स फ्यूचर में। तो उसमें उन्होंने जस्ट थोड़ा सा चेंज किया, 82 लॉट्स का बाइंग किया। तो अभी भी नियर अबाउटली 21,500 के लॉट्स ये शॉर्ट है। तो वही अगर इंडेक्स फ्यूचर हम देखेंगे FIs का, तो कल तक इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग थे FIs 7,381 लॉट्स। तो उसमें से इन्होंने -2,924 लॉट्स का आज उसमें सेल कर लिए। तो अभी इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है 4,457 का। वही अगर हम प्रोस देखेंगे, प्रोस कल बुलिश थे नियर अबाउटली 4,800 लॉट्स। तो उसमें से एडिशनल 8,500 लॉट्स के करीब करीब ऐड किया इन्होंने। तो ये लॉन्ग है 13,416 लॉट्स। ये है इंडेक्स फ्यूचर की कहानी। इसमें ज़्यादातर बुलिशनेस ही है कंपेरेटिवली, DIs छोड़ दिए तो नेक्स्ट देखेंगे इंडेक्स कॉल का। इंडेक्स कॉल का अगर डाटा देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, कल थे हमारे रिटेलर्स करीब करीब कॉल रेटिंग पे चल रहे थे नियर अबाउटली 3 लाख के करीब, और उसमें से थोड़ा सा और ऐड किया इन्होंने 5,000 के करीब। अब ये डेंजर मार्क जो कहते हैं हम, वो 3 लाख के ऊपर चले गए कॉल राइटिंग किया है। तो वही अगर हम FIs देखेंगे तो ये देख लीजिए, कल तक FIs भी बहुत बुलिश थे मार्केट के ऊपर, नियर अबाउटली 4.5 लाख लॉट्स के ये कैरी कर रहे थे बुलिशनेस पे। लेकिन इसमें से आज इन्होंने एग्जिट लिया 1,40,000 के करीब। तो अभी भी इनके पास इंडेक्स कॉल लॉन्ग है नियर अबाउटली 3 लाख। वही अगर हम प्रोस को देखेंगे तो कल तक ये शॉर्ट चल रहे थे, ये कॉल राइटिंग करके चल रहे थे करीब करीब 1,43,000 लॉट्स का। तो उसमें से उन्होंने आज डायरेक्टली ट्विस्ट कर लिया कि 1,46,000 इन्होंने ऐड कर लिए, जो सेल थे वो बाई कर लिए। तो ये डायरेक्टली बाइंग पे आ गए। अभी इंडेक्स कॉल बाय पे है। अब FIs देख लीजिए और प्रोस देख लीजिए, कॉल्स पे दोनों बुलिश दिख रहे अभी। अगर वही हमारा रिटेलर्स देखेंगे वो बियरिश चल रहे। अब इंडेक्स पुट देखेंगे तो इंडेक्स पुट में फिर उलट गेम हुआ है। तो हमारे रिटेलर्स कल पुट शॉर्ट करके चल रहे थे नियर अबाउटली 3,91,000, उसमें से 1,51,000 और ऐड किया आज। तो करीब करीब 5,44,000 नियर अबाउटली 5.5 लाख के करीब ये पुट शॉर्ट करके चल रहे हैं। तो वही अगर हम सेम DIs देखेंगे तो ये कल भी पुट लॉन्ग करके चल रहे थे 90,000, उसमें से और एडिशनल कर दिया 5,200। तो अभी 96,000 के करीब है अभी पुट लॉन्ग है। वही अगर हम FIs को देखेंगे तो इनका कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया
कि सिर्फ ओनली 606 लॉट्स का चेंजेस हुआ है, अदरवाइज ये पुट लॉन्ग अभी करीब करीब 5 लाख के ऊपर इनके पास पुट लॉन्ग है। सिर्फ चेंज ये हुआ है कि जो कल बुलिशनेस दिखाया था, जो हमारे प्रोस नियरली पुट शॉर्ट करके चल रहे थे 2,18,000, उसमें से सडनली इन्होंने 1,47,000 उसको बाई कर लिए। तो अभी भी ये पुट शॉर्ट चल रहे हैं 70,000, लेकिन फिर भी ये क्वांटिटी बहुत कम हुआ। तो अभी इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर मामला गड़बड़ दिखता है कल के लिए, कि रिटेलर्स इंडेक्स देख लीजिए, रिटेलर्स इंडेक्स कॉल देख लीजिए। यहाँ पे इंडेक्स कॉल में अगर देखेंगे तो ये कॉल राइटिंग चल रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो ये पुट शॉर्ट चल रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन अगर पुट राइटिंग देखेंगे तो ये ज़्यादा है कॉल राइटिंग से ज़्यादा। वही अगर हम FIs देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बुलिश है, वही अगर यहाँ पे देखेंगे बहुत बियरिश है। तो ये हम एक बार ऑप्शन चेन के बाद में फिर से एक बार चेक करेंगे, फिर भी ये डाटा देख लो आप। तो अभी सीधा हम जाएंगे ऑप्शन चेन डाटा चेक करेंगे एक बार, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। अब ये देख लीजिए आज की तारीख पे क्या बाइंग हुआ है, कैसे सेलिंग हुआ है। अब DIs देख लीजिए, 6 तारीख का डाटा है, तो यहाँ पे इन्होंने नियर अबाउटली -247 करोड़ का सेलिंग किया है। वही हम FIs फिर से कल एक थोड़ा सा कम सेलिंग था, 1,000 के करोड़ के करीब, अब सडनली 3,245 करोड़ का सेलिंग है। बहुत बड़ी सेलिंग है। ये कुछ दिन पहले हम लोग 4,000 देखे थे, उसके बाद ये 3,000 सबसे बड़ी सेलिंग है। तो ये दोनों मिला के अगर देखेंगे करीब करीब 3,500 मतलब 3,500 करोड़ का सेलिंग हुआ है, और इतना ही बाइंग हुआ है रिटेलर और प्रोस से, के वो दोनों बाई किए। सेलर्स ये है तो इसका मतलब सीधी सीधी है कोई ना कोई बाई किया था, बायर से रिटेलर्स और प्रोस। अब सीधा हम ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे। अब हम ऑप्शन चेन डाटा चेक करेंगे। ऑप्शन चेन डाटा पे पहले हम निफ्टी देखेंगे, पहले निफ्टी से शुरुआत करेंगे। तो निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी क्लोज हुआ है आज 19,611 पे। तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो कल इसका एक्सपायरी है, तो हमको बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे सीधी सीधी बहुत सारा डाटा अनवाइंडिंग है, कोई कॉल्स कैरी नहीं हुई है। तो ये हम एक बार पुट साइड पे देख लेंगे। तो पुट साइड पे भी ये सभी अनवाइंडिंग है, थोड़ा कुछ पुट्स है लेकिन ज़्यादा अनवाइंडिंग है। तो ठीक है, ये देख लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे तो सबसे पहले अगर सपोर्ट है तो 600 ही है, ठीक है, और 600 के बाद 550, ये दो है। अगर 550 के नीचे भी जाता है तो उसके बाद एक बड़ा सपोर्ट है 500, ये भी अगर तोड़ता है तो बहुत डिप लेने की चांसेस है। तो ये मामला गड़बड़ होने की चांसेस है कि देखेंगे तो। वही अगर आप राइटिंग साइड देखेंगे, कॉल राइटिंग अगर 650 क्रॉस करता है तो ये देख लीजिए 91,000 चेंज है, तो 1,94,000। वही अगर 700 क्रॉस करता है तो फिर 800 तक की रास्ता खुल सकता है। सिंपल है कि 600 के नीचे है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर 550 भी क्रॉस करता है तो और नीचे जाएगा। सेम 650 के ऊपर जब तक रहेगा तो 700 800 जाने की चांसेस बन सकते हैं। ये ऑप्शन चेन डाटा बता रहा है। तो अभी हम लोग एक और नेक्स्ट वीक का भी एक बार देख लेंगे। 14 का कुछ डाटा मिलना मुश्किल है, फिर भी एक बार फास्ट चेक कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पे थोड़े कुछ कॉल्स दिख रहे हैं, इतना नहीं है लेकिन फिर भी कॉल्स थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। ये देख लीजिए कॉल्स है, ठीक है। तो अगर पुट साइड भी एक बार देख लेंगे तो सेम पुट साइड में भी पुट्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये सिमिलर डाटा है, कोई इतना चेंज नहीं है। कॉल साइड भी है और पुट साइड भी, स्टैडल भी हो सकते हैं। तो उसके बाद एक बार मंथली भी चेक कर लीजिए। तो मंथली में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम है, कोई इतना डाटा नहीं है, छोटी मोटी क्वांटिटी है। तो ये कोई इतने मायने नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी डाटा है, इतनी कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है। तो चलिए, ये निफ्टी का हो गया। अब बैंक निफ्टी देख लेंगे एक बार। आज एक्सपायरी हुआ है
फिर भी हम एक बार चेक करके देख लेंगे क्या डाटा इसमें कुछ मिल सकता है क्या। अब 6 का तो एक्सपायरी हो गया, अब देखेंगे हम डायरेक्टली 13 का। तो 13 के बैंक निफ्टी के हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ कॉल्स कैरी हुए हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे कुछ कॉल्स दिख रहे हैं। तो एक बार पुट साइड भी देख लेंगे। पुट साइड पे पुट साइड पे पुट भी कैरी हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉल्स कैरी हुए। जैसे आपने पुट देखेंगे, पुट्स भी कुछ पुट्स कैरी हुए हैं, ये देख लीजिए। लेकिन कंपेरेटिवली कॉल्स थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है पुट से, लेकिन सिमिलर ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी हम लोग एक बार डाटा चेक करेंगे। इतना तो कुछ तो आज बना नहीं है, लेकिन फिर भी ये देख लीजिए कि 44,500 ये थोड़ा रेजिस्टेंस तो दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 44,500 के ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश रहेगा 45,000 तक। इतना बन सकता है क्योंकि कल निफ्टी एक्सपायरी है, तो बहुत कुछ बन सकता है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स बहुत हाई पे चल रहा है, तो कुछ भी होने की चांसेस है। तो वही अगर सपोर्ट साइड देखेंगे तो कोई ऐसा बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट की नाम से अगर देखना ही है तो वो है 44,000। तो यहाँ इसके नीचे तो कुछ इतनी बड़ी सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है। अगर नीचे गिरेगा तो मार्केट 100% 200 और उसके नीचे सीधा 44,000। तो 44,000 के करीब कोई सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है। रेजिस्टेंस चाहिए तो थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन सपोर्ट की नाम से 44,000 ही सपोर्ट है। तो हो सकता है मार्केट 44,200 या 44,000 पे मार्केट पहुँचे कल, चांसेस बन सकता है ये डाटा के हिसाब से। एक बार हम मंथली भी देख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम डायरेक्ट मंथली देखेंगे तो हमें कुछ और अंदाज़ा लगेगा। देख लीजिए मंथली में इतना कुछ डाटा नहीं रहता है, फिर भी थोड़ा कुछ कॉल्स है, वो ज़्यादा नहीं है। पुट्स देखेंगे तो पुट्स में भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, सब थोड़ा कुछ अनवाइंडिंग है। चलो इसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी चेक कर लीजिए। तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, फिन निफ्टी देख लीजिए। फिन निफ्टी क्लोज हुआ है 19,759 पे। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ ये पॉजिटिवनेस दिख रहा है। और वही अगर कंपेयर करेंगे सेम सिमिलर डाटा थोड़ा सा यहाँ पे भी नेगेटिव भी दिख रहा है, पुट्स पे भी। तो कॉल भी उतना ही है, पुट्स में भी इतना ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चलिए ये हो गए सभी ऑप्शन चेन डाटा। तो अभी हम डायरेक्टली हमारा प्रिडिक्शन देख लेंगे, क्योंकि सबसे कमेंट आया था कि आप प्रिडिक्शन ही इम्पोर्टेंट है, वही बता दो। तो हम प्रिडिक्शन देख लेंगे एक बार कि हमारा डिस्कशन जो हुआ है तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो कल का जो डाटा है ऐसा लगता है कि मार्केट अगर कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये एक मामला बन सकता है कि कल, क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिवनेस इतना नहीं है मार्केट पे, लेकिन फिर भी एक बार अगर थोड़ा सा डाटा पॉजिटिव खुलता है तो मार्केट एक बार थोड़ा पॉजिटिव खुलने की चांसेस है। तो पॉजिटिव खुलने के बाद आगे क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो एक फ्लैट या पॉजिटिव खुला मार्केट, तो मार्केट कोशिश कर सकता है कि 700 की तरफ जाए, 19,700 की तरफ मार्केट पहुँचे। लेकिन ये इतना आसान नहीं जाएगा कि इसको तोड़ के ऊपर जाने के लिए, थोड़ा तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो मार्केट नीचे आ सकता है 19,500 तक, अगर डिप मिला तो। अगर 500 क्रॉस करता है तो सीधी नीचे की गेट ओपन होता है, 300 तक भी मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी कल बन सकता है। आप चेक करके देख लीजिए कि मेन आपका टारगेट 500 अगर देख लीजिए। सबसे पहला तो मेरा 550 है, 550 क्रॉस करता है नीचे तो बेरिश तो बनूंगा ही मैं, लेकिन एक्सपायरी होने की वजह से थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। 550 पकड़ के चलिए, 550 के ऊपर जब तक है पॉजिटिव, 550 के नीचे आएगा तो नेगेटिव, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते चलिए। अगर बैंक निफ्टी पे आएंगे तो बैंक निफ्टी पे सीधी सिंपल स्ट्रैटेजी है कि बैंक निफ्टी पे सिंपल है कि 44,500 के ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। सिंपल है, क्योंकि सबसे बड़ा डाटा यहीं पे चेंज है, तो इसका यही रीज़न है क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुआ है तो इसका इतना डाटा नहीं बना है जो दिख रहा है। तो उसके हिसाब से 44,500 ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है।
तो ये अगर क्रॉस करके 600 तक जाता है मार्केट तो चांसेस है कि पहले 800 और अगर ये भी क्रॉस करता है तो 45,000 पहुँचे। लेकिन ये डाटा बहुत मुश्किल से बनेगा क्योंकि नीचे तो पुट राइटिंग इतना दिख नहीं रहा है और पुट राइटिंग ज़्यादा कौन करके गए, वो गए हैं रिटेलर्स। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर 500 के नीचे जितना देर भी मार्केट टिकता है तो ये चांसेस है कि 44,200 तक जाए या 44,000 तक भी मार्केट नीचे आए। ये कल का प्रेडिक्शन है, तो ध्यान से ट्रेड कर लीजिए और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमने डिस्कस किया है वो पॉइंट लिख के रख लीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड कर लीजिए। तो चलिए कल आपके लिए एक लाभदायक दिन बने और एक मस्त प्रॉफिट भी बने। एक्सपायरी है, प्लीज़ ध्यान से ट्रेड कर लीजिए। लेकिन एक हिंट देता हूँ कि दोनों साइड पे और डाटा देखेंगे तो डाटा के हिसाब से ऐसा भी एक हो सकता है कि मार्केट एक ही जगह बहुत देर तक फंसे रहे, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि कल फिर से एक डे बन सकता है प्रीमियम ईटिंग का। तो ये डाटा के हिसाब से डाटा चेन पे दिखा है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि प्रीमियम ईटिंग सेशन बने। तो जब तक ये दोनों क्रॉस नहीं करता है कि ऊपर 650 क्रॉस करके टिके, 700 क्रॉस करके टिके, तब तक ट्रेड मत लीजिए, या नीचे 550 क्रॉस करके नीचे रहे तब तक ट्रेड मत लीजिए। वही सेम बैंक निफ्टी पे 44,500 के ऊपर टिका तो ठीक है, अब कॉल साइड रही है, उसके नीचे रहा तो बेरिश है। ये बीच में 100 पॉइंट्स की जो पॉइंट है ना, तो वहाँ पे बिल्कुल ट्रेड मत लीजिए, नहीं तो प्रीमियम बहुत बड़ा फटाफट आपका प्रीमियम गलेगा। तो ये कल के लिए मार्केट प्रेडिक्शन है। तो आप सबका वंस अगेन प्रॉफिटेबल डे बने कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो एंजन वन इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको आपका एंजन वन डीमैट अकाउंट ओपन होता है बिल्कुल फ्री में। ओके, बाय।